आज मध्य प्रदेश के उद्योग और अलीराजपुर के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव साहब अलीराजपुर में हैं। जोबड़ विधानसभा क्षेत्र में करीब 15 करोड़ रुपए के विकास कामों का वो भूमि पूजन करेंगे और जैसे ही वो जिले की सीमा में आए, बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से उनका एक तिरंगा यात्रा के साथ भव्य स्वागत किया गया। आज दिन भर की उनकी गतिविधियों को इस पूरे कवरेज में आप देखते रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका जो आह्वान है, उनका आह्वान था कि हर घर में तिरंगा, हर जगह तिरंगा। उसी तिरंगा यात्रा में युवा मोर्चा के माध्यम से और विकास कार्य जो मोदी जी और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में और इस क्षेत्र की विधायक सुलोचना जी रावत के नेतृत्व में आज 14 अगस्त को हम लोग एक उदयगढ़ ब्लॉक में ऐतिहासिक जो विकास के कार्य हैं उसका शिलान्यास के साथ में हम हमारे प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद गुमान सिंह जी डामोर, साथ में हमारे वन निगम के अध्यक्ष माधव सिंह डावर जी, समस्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और साथ में जो विकास का जोबड़ विधानसभा क्षेत्र में जो 17 महीने में जो विकास कार्य हुए हैं उसका एक सीधा उदाहरण है कि एक ही दिन में हम 15 करोड़ के भूमि पूजन उदयगढ़ ब्लॉक के करीबन 3 रोडों को और एक अंग्रेजी माध्यमिक छात्रावास का हम लोग भूमि पूजन करने जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का और इस देश के प्रधानमंत्री जी का और हमारे इस क्षेत्र की विधायक जो लगातार अस्वस्थ थी लेकिन उसके बाद भी पूरा क्षेत्र के ऊपर उनका ध्यान रहा है और उनके ही कर्म कमलों द्वारा आज इतने सारे विकास कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। ये 17 महीनों के कार्यकाल में जोबड़ विधानसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। उदयगढ़ और डाबड़ी में क्या क्या विकास काम होंगे? उदयगढ़ में हम लोग 3 हमारे एक जुवारी से पनेरी रोड, एक हमारा उदयगढ़ से थानला रोड और एक रोड हमारा जो है उदयगढ़ से खंडाला रोड, जो महत्वपूर्ण तीनों मार्गों का हम लोगों ने आज भूमि पूजन किया है। और इसके साथ में एक बालक छात्रावास अंग्रेजी मीडियम है, उसके लिए भी हम लोग भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और साथ में दाबड़ी में एक बहुत बरसों पुरानी मांग थी, दाबड़ी से भील फलिया की, वो भी रोड हम लोग 4-4.25 करोड़ का उसका भी भूमि पूजन आज कर रहे हैं। 80 करोड़ की लाइट, आप लोगों के कुएं की लाइट अलग होगी, आपके घर की लाइट अलग होगी। आप लोगों के यहाँ पे टेंडर हो गए हैं और 18 महीने में ये काम भी पूर्ण होने के लिए तैयार है और हमारे जोबड़ ब्लॉक में ये काम चालू भी हो गए हैं। उदयगढ़ ब्लॉक में यह 17 महीने के कार्यकाल में मेरे हिसाब से ये हमारा पहला कार्यक्रम होगा। हम लोगों ने बाहर जाके कार्यक्रम करे लेकिन उदयगढ़ ब्लॉक में पहला कार्यक्रम। इसका कारण भी एक है कि हमारे क्षेत्र की विधायक अस्पताल में भर्ती है, कहीं ना कहीं हम लोग उस कार्यक्रमों को नहीं कर पाए थे। लेकिन आने वाले समय में मैं सभी भाइयों से और सभी साथियों से जितने हमारे यहाँ पे सरपंच बैठे हैं, जितने जनपद के सदस्य बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष हैं, साथ में हमारे युवा महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सभी लोगों से आह्वान है कि 2023 में हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाना है। ये विकास की यात्रा जो डबल इंजन की सरकार है इसको 23 में भी हम करके दिखाएंगे। मेरे आदिवासी भाई और बहनों, अभी विशाल भाई और माधव सिंह जी ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, 1.5 साल के लिए आ गई थी कि नहीं आ गई थी बताओ? 1.5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी, क्या बिजली मिलती थी ठीक से बताओ? 1.5 साल में बिजली मिलती थी क्या बताओ? बिजली की स्थिति खराब हो गई थी, लोग परेशान होने लग गए थे।
लेकिन चुनाव के समय कांग्रेस ने कहा था, क्या कहा था, कि हम किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर देंगे। बोला था कि नहीं बोला? कितने दिन में? किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। सरकार तो आ गई, 10 दिन में कर्जा माफ हुआ क्या? कर्जा माफ नहीं हुआ। और पढ़ने वाले बच्चों को कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपए देंगे। क्या 1.5 साल में किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला? नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार आई थी, समूह का कर्जा माफ करने की बात कही थी। 1.5 साल में समूह का कर्जा माफ हुआ क्या बताओ? कांग्रेस की सरकार ने कहा चुनाव में कि बहन और बेटियों की शादी कराएंगे तो 51,000 रुपए नगद आके देंगे, नगद पैसे देंगे। पर 1.5 साल में 51,000 रुपए मिले क्या बताओ? नहीं मिले। लेकिन झूठ बोल के सरकार तो बन गई, लेकिन हमारा आदिवासी भाई बहन परेशान हो गया। भाई और बहनों, सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस नाम की बीमारी है, इस कांग्रेस की बीमारी ने जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसने किया क्या? आज 14 अगस्त है और आज से 75 साल पहले 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। और आजादी के पहले हमारे देश के 2 टुकड़े हुए और वो 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा बना पाकिस्तान और दूसरा बना हिंदुस्तान। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे अपने देश की सबसे बड़ी दुर्घटना, कहिए कि सबसे बड़ी विभीषिका, विभाजन की जो विभीषिका हुई है वो ये कांग्रेस के समय कि आजादी के बाद सबसे बड़ा धोखा अगर कांग्रेस ने किसी को दिया है वो है आदिवासियों को। आदिवासियों को जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे, हम आपके लिए पक्के मकान बना देंगे, हम आपके गांव की सड़कें बना देंगे, हम आपके गांव में बिजली लगा देंगे। जवाहरलाल नेहरू 1964 में शांत हो गए पर नहीं बनाया। उनकी बेटी बनी इंदिरा गांधी, उसी ने भी बोला कि मैं भी तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगी, मेरे बाप ने नहीं किया मैं कर दूंगी। और हम गरीब आदिवासी भोले भाले कांग्रेस की बातों में आए और हम शुरू से कांग्रेस को वोट देते रहे कि हमारी गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर होगी। पर 1984 में इंदिरा गांधी भी चली गई, हमारी गरीबी दूर नहीं हुई। एक हर्ष का अवसर है और वास्तविकता में स्वतंत्रता का यही पर्याय है कि विकसित हो हमारा ग्रामीण अंचल, गांव-गांव, हर कस्बा, हर विकासखंड में तक विकास पहुंचे। और इसी अवधारणा से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी नीतियां बनाते हैं हमारी सरकारों में। तो सबको बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की भी, कल के, और आज के विकास के इस दिवस की भी। तिरंगा यात्रा भी हम निकाल रहे हैं, घर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। तो मैं तो यही आशा रखता हूं कि विभाग को भी हम निर्देश दें, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण हो और लोगों को उसका लाभ हो। आज पूरे मध्य प्रदेश में